अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मायास क्लासिक। दोस्तों, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत दिलचस्प इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इस दिलचस्प वीडियो में हम अपनी दुनिया के सबसे छोटे ममालिक को तलाश करने के सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और आपको भी इस सफ़र में दावत देते हैं। और आइए जानते हैं इन कॉम्पैक्ट ममालिक के पोशीदा जवाहरात और अनोखी खसूसियात जिनको हम दुनिया के टॉप 10 सबसे छोटे ममालिक में शुमार करते हैं। हम नंबर 10 से आगाज़ करेंगे। नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में मौजूद है डोमिनिका। ये बात जहन में रखिए कि डोमिनिकन रिपब्लिक एक अलग कंट्री है, जबकि डोमिनिका एक डिफरेंट कंट्री है। डोमिनिका का रकबा सिर्फ 751 स्क्वायर किलोमीटर है। ये प्यूरेटो रिको और कैरेबियन में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के दरमियान हाफ फासले पर वाक़ है। ये जजीरा नुमा मुल्क आखिरी कैरेबियन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। कई दहाइयों की बरतानवी हुक्मरानी के बाद बिलाखिर ये 1978 में आज़ाद रियासत बन गया। मैरी यूजीनिया चार्ल्स 1980 से 1995 तक डोमिनिका की प्राइम मिनिस्टर रहीं। नंबर 9 पर बात करेंगे सेंट किट्स एंड नेविस की, जो कि एक जजीरा नुमा कंट्री है जो कि वेस्ट इंडीज में वाक़ है। ये बहरा कैरेबियन के करीब वाक़ है। ये मुल्क दो फेमस जजीरों किट्स एंड नेविस पर मुश्तमिल है और इसको सेंट क्रिस्टोफर भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 47,745 लोगों पर मुश्तमिल है। सिर्फ 261 स्क्वायर किलोमीटर फीट पर फैला हुआ ये मुल्क जिस्मानी साइज और आबादी के लिहाज से दुनिया का नवा छोटा मुल्क है। इस मुल्क को 1983 में बरतानिया हुक्मरानी से मुकम्मल निजात मिली। ये ट्रॉपिकल किस्म का एनवायरनमेंट रखता है, सियाहत के हवाले से भी फेमस है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। नंबर 8 पर शामिल करेंगे मार्शल आइलैंड को। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक मार्शल आइलैंड की कुल आबादी सिर्फ 42,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ओशियानिक में वाक़ मार्शल आइलैंड 5 बड़े जजीरों और दूसरे छोटे और मुख्तलिफ जज़ायर को मिलाकर टोटल 1225 जज़ायर पर मुश्तमिल है और इन तमाम जज़ायर का रकबा मिलाकर टोटल एरिया 181 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। कहा जाता है कि मार्शल जज़ायर 2000 कबल मसीह से मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादतियों का शिकार रहे। बला आखिर इस जजीरे को आखिरकार स्पेन, जर्मनी और जापान से कई सदियों की हुक्मरानी के बाद 1979 में अमेरिका के जरिए आज़ादी दी गई। नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में मौजूद है लिechtenstein कंट्री। यूनाइटेड नेशंस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये जजीरा 39,558 अफराद पर मुश्तमिल है। लिechtenstein यूरोप के मुतअद्दिद छोटे ममालिक में से एक है। ये रेटिक्योन पहाड़ों के दामन में मौजूद है, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ भी मौजूद हैं। ये पहाड़ी इलाका कुल 160 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। छोटा मुल्क होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि ये दूसरे ममालिक से कम खूबसूरत है। ये छोटा सा मुल्क अपने पहाड़ी मनाजिर और दीगर नज़ारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ मौजूद वेडूस कैसल काफी तारीखी अहमियत का हामिल है। नंबर 6 पर बात करेंगे मोनाको कंट्री की। मोनाको आबादी के लिहाज से लिechtenstein के बाद ये यूरोप का एक और छोटा मुल्क है, जिसकी आबादी सिर्फ 37,000 नफूस से भी कम अफराद पर मुश्तमिल है। हैरत अंगेज तौर पर मोनाको का कुल रकबा सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर, जो इसको वेटिकन सिटी के बाद सबसे छोटा मुल्क बनाता है। अपने साइज के एतबार से मोनाको इस फहरिस्त में एक मुनफरिद गुंजान मुल्क है। ये हकीकत में दुनिया का एक बहुत गुंजान मुल्क है। अपने मशहूर गैम्बलिंग और फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स के हवाले से भी ये मुल्क नामवर, अमीर और मशहूर शख्सियात के लिए एक खेल का मैदान भी है। नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में शामिल है सैन मैरिनो कंट्री। सैन मैरिनो वेटिकन सिटी के साथ साथ एक और माइक्रोनेशन है जो इटली के अंदर पाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस पहाड़ी मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 33,644 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का कुल रकबा 61 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद यूरोप का तीसरा छोटा मुल्क है। ये मुल्क इसलिए भी बहुत मशहूर है कि यहाँ फुटबॉलर्स को कोड़े मारे जाते थे और आम तौर पर फीफा की
جانب سے یہ دنیا کی بدترین مردوں کی فٹ بال ٹیمز میں سے ایک ہے۔ سین میرینو دنیا کی قدیم ترین جمہوریہ ہونے کا بھی دعوے دار ہے۔ نمبر 4 پر ہمارے لسٹ میں شامل ہے پلاؤ کنٹری، جو کہ ایک جزیرہ نما ملک ہے جو ویسٹرن پیسیفک اوشین میں موجود ہے۔ پلاؤ 18,058 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا چوتھا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ہسٹری کے لحاظ سے یہ ملک 1000 سال قبل مسیح سے آباد ہے۔ اس کا کل رقبہ صرف 459 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت کم آبادی والا ملک ہے۔ 1978 میں مائکرونیشیا کی وفاقی ریاستوں میں شامل ہونے کے خلاف ووٹ دیتے ہوئے پلاؤ نے 1981 تک اپنا آئین بنایا اور 1994 میں خود مختاری حاصل کی۔ یہ ملک تقریباً 340 جزائر پر مشتمل ہے۔ نمبر 3 پر ہماری لسٹ میں موجود ہے ناورو کنٹری۔ یونائٹڈ نیشنز کے دعوے کے مطابق اس ملک کی کل آبادی صرف 12,769 افراد پر مشتمل ہے، اور اس طرح یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ مارشل جزیرے کے جنوب میں پایا جانے والا یہ ملک ناورو اوقیانوسیہ کا ایک چھوٹا جزیرہ نما ملک ہے اور ایک بہت چھوٹا جمہوری ملک بھی ہے۔ کچھ مشکل مالی سالوں کے بعد 2005 تک ناورو ٹیکس کی پناہ گاہ بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی قبضے کے بعد 1968 میں ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ نمبر 2 پر بات کریں گے ٹووالو کنٹری کی۔ ٹووالو کی مجموعی آبادی صرف 11,837 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ اس ملک کا ٹوٹل رقبہ صرف 26 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ ٹووالو 1978 میں ایک آزاد ریاست بنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک نے اپنے انٹرنیٹ ڈومین .tv کو 12 سال کی مدت میں $50 ملین کی رائلٹی پر لیز پر دیا۔ ایگریمنٹ کی تجدید 2011 میں 10 سال کی مدت کے لیے کی گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ملک موسمیاتی تبدیلی اور سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بھی ہے۔ نمبر 1 اور لاسٹ میں ہماری لسٹ میں موجود ہے ویٹیکن سٹی۔ پوپ اور ان کے وقت پر مشتمل ویٹیکن سٹی کی آبادی کا تخمینہ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق صرف اور صرف 517 افراد پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، یعنی یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں صرف 517 افراد بستے ہیں۔ دوستو، ہے نا انٹرسٹنگ فیکٹ؟ سرکاری آبادی سے قطع نظر ویٹیکن سٹی آبادی اور زمین کے لحاظ سے دنیا کی سب سے چھوٹی آزاد کنٹری ہے۔ اس ملک کا ٹوٹل ایریا 1 اسکوائر کلومیٹر سے بھی کم ایریا پر مشتمل ہے، لیکن پھر بھی اسے ایک ملک کا درجہ حاصل ہے۔ ویٹیکن سٹی کی بنیاد 1929 میں رکھی گئی۔ اس وقت رومن کیتھولک مذہب کو اٹلی میں خصوصی حیثیت دی گئی تھی۔ پوپ کی رہائش اور مقدس زیارت کا مقام ہونے کے ساتھ ساتھ سسٹائن چیپل، سینٹ پیٹرز اور سینٹ پیٹرز بیسیلیکا بہت مشہور مقدس زیارت کے مقامات بھی ہیں۔ سو دوستو، آج کی ویڈیو اور آج کی انفارمیشن جان کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنے کمنٹس کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، نئے اعداد و شمار کے ساتھ۔ تھینکس ٹو بینگ واچ دس ویڈیو۔